और एक विशेष काम के लिए इकट्ठा करा है प्रभु ने। और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया इस समय, लोग इस समय अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, किस जगह बिता रहे हैं, किस जगह बैठे, पर मैं बता रहा हूँ आप, मैं और आप स्वर्ग के परमेश्वर की छाया में बैठे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा आज मिलना, बैठना, प्रे करना, वचन सुनना, गवाही सुनना, टेस्टिमनी सुनना हमारी जिंदगी को भी नए लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। मैं चाहता हूँ हम कुछ जल्दी से हम कुछ लर्न कर लें, कुछ अच्छा सा सीख लें, ताकि हम उसके बाद जब प्रेयर में चले तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस, परमेश्वर के अभिषेक की इम्पोर्टेंस, परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है हमारी लाइफ में, और पवित्र आत्मा क्यों कहता हूँ कि आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब जब आत्मा में मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब आत्मा में प्रार्थना करने के लिए पहले से पहले कि हम देखें, तो मैं चाहता हूँ आप एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो है भाषाएं हैं, ठीक है, ये अलग अलग कंट्री की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं दिख रही है आपको। इजराइल की भाषा इजरायली है और हिब्रू भाषा है, ठीक है। इंडोनेशिया की, स्पेन की अलग, जापान की अलग, ये टोटल अलग अलग लैंग्वेज है सारे देशों की, ठीक है। पढ़ने में आ रहा आपको दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग ये लैंग्वेज है, ये कंट्री है, नेशंस है, ये लैंग्वेज है सारे, ठीक है ना। अब चाइना की चाइनीज है, एक हर भाषा, हर जगह, हर देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ध्यान से सुनिए, हर देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, ध्यान से देखना, जल्दी से मैं आपको कुछ समझाऊंगा। अब सिर्फ ये जो लिखा है ना, आपको दिख रहा है, ये सिर्फ वेलकम लिखा है, और हर भाषा में अलग अलग तरीके से लिखा है, समझ रहे आप। हिंदी में स्वागत, पंजाबी में अलग लिखा है और अलग लिखा है, चाइनीज में अलग लिखा है, यह लिखा वेलकम नहीं, ये अलग लिखा है। सिर्फ एक वेलकम कितनी भाषा में लिखा है, अलग अलग, लेकिन मतलब उसका एक ही है, ठीक है। नहीं, जल्दी से आपको समझाने को जरूरत, इस संसार में अलग 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 भाषा है, और उसे बोलने वाले लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर से हो जाए, डायरेक्ट हम परमेश्वर से बात करें, और बीच में कोई भी उस बात को ना समझे भी ना, और मतलब कुछ खराबी भी ना कहे, उसको कहते हैं होली स्पिरिट, यानी अन्य भाषा, जो प्रभु का एक वरदान है, एक गिफ्ट है। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट है, क्या है, हिंदी में दान लिखा, वो गलत है, दान नहीं, वो गिफ्ट है। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट, वो रियल है, वो ट्रांसलेट करते हैं ना, हिंदी में लिख दिया है दान, और इंग्लिश में है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब उपहार, परमेश्वर की तरफ से एक उपहार। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर से हमें उपहार मिलता है, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमें क्या देता है, एक भाषा देता है, और वो भाषा हमें सिर्फ इसलिए मिलती है कि हमारा जो सीधी वार्तालाप है, हमारी जो बातें परमेश्वर से डायरेक्ट हो, बीच में कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग है, बीच में कुछ भी कुछ ना हो। अब यहाँ संसार की जितनी भी भाषा है, इस दुनिया की जितनी भी भाषा है, उसे आप सीख सकते हो दूसरे मनुष्य से बात करने के लिए, लेकिन जो स्वर्ग की भाषा है, उसे परमेश्वर आपको देता है, कोई इंसान उसे सिखा नहीं सकता। और जब परमेश्वर आपको देता है, तो वो इसलिए देता है कि आप उससे बातें करो, वो किसी इंसान से बातें करने के लिए नहीं। आप अंग्रेजी सीखते हो अंग्रेज से बातें करने के लिए, आप पंजाबी सीखते हो पंजाबी से, आप बंगाली सीखते हो बंगाली से, मद्रासी सीखते हो मद्रासी से। इसी तरीके से पवित्र आत्मा की अन्य भाषा जब आप सीखते हो, जब आप पे आती है, जब आप बोलते हो, तो वो इसलिए होता ताकि आप परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर ये सारी भाषा समझता है, समझ रहे हो आप? लेकिन इन भाषाओं को शैतान भी समझता है, शैतान जापानी समझता है। कई बार जब हम किसी में दुष्ट आत्मा निकालते, तो वो चाहे कोई भी हो, समझता है भाषा में निकल, ठीक है। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें एक अन्य भाषा दी है, ताकि उसको कोई और
मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे साथ ना, हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सही बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर मेरे साथ वाले को बोलो परमेश्वर आपसे बात कर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जोर से बोलो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर से बोलो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज का जो विषय, आज की जो वो टीचिंग है वो बड़ी गहरी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़े शॉर्ट में मुझे समझानी है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए। जब आपको किसी मनुष्य से बात करनी है, ध्यान से देखना, तो तुम्हें मनुष्य, जैसे मान लीजिए आपको जापानीज से बात करनी है, तो आपको जापानीज आनी चाहिए ना, आप बात करोगे वो समझेगा भी। आपको किसी दूसरे ऐसे इंसान से बात करनी है तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आप अपनी किसी उसकी उस भाषा में बात करते हो तो उससे बातें करना आपके लिए, अब उसके लिए आप एक अपने अपने हो जाते हो, एक अपनापन आता है ना। आप जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है और आप उससे पंजाबी बात कर रहे हो, भाई क्या बात है ना, समझ रहे हो, एक अपनापन आता है। सेम इसी तरीके से वो परमेश्वर की दी हुई भाषा में परमेश्वर से बातें करते हैं, तो हमारी एक अपनी उससे, बाप से बेटे से, हम बेटे हैं हम बाप से बात कर रहे हैं, हम बेटी है बाप से बात कर रहे हैं, समझ रहे आप। तो स्वर्ग की भाषा में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, इसे पढ़ना भी है, आपने निकालना है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2। ध्यान से सुनिए, पढ़िए जना, एक जना क्या सब पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए इसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि आत्मा में कोई बोलता है। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता, बातें करता, सॉरी, जो कोई अन्य भाषा में, जो स्वर्गीय भाषा है, जो परमेश्वर की ओर से, आज इस भाषा को लोग शैतान की कहते हैं, कहते हैं ये तो शैतानी भाषा, कई कहते हैं हमें समझ नहीं आती, कई कहते हैं अरे तो कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो किसी इंसान से बात नहीं करता। अगर से इंसान से बात करनी है तो इंसान की भाषा में बात करेगा ना, जो मनुष्य की, जैसे चाइनीज है, जापानीज है, इंग्लिश है, मराठी है, बंगाली है, यानी क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता। आप अन्य भाषा में मनुष्य से बातें नहीं कर सकते। मैं अन्य भाषा में अपनी पत्नी से बातें नहीं कर सकता, अन्य भाषा में मेरी पत्नी मुझसे बातें नहीं कर सकती, समझ रहे आप। पर अन्य भाषा जो बात करने वाली है वो किसके लिए है, मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। किससे बात करता है, परमेश्वर से। जो आदमी या व्यक्ति जिस पर वो गिफ्ट है, वो वरदान है, वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा, वो अपनी प्रेयर में परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर से अपना कनेक्शन कर रहा है, और उसकी बातें कोई मनुष्य नहीं समझ पाता। वो कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि ये जो भाषा है वो इंसान की नहीं है, ये स्वर्ग के परमेश्वर से बात करने के लिए एक सीक्रेट, कहते हैं ना कोड वर्ड, एक कोड है, एक सीक्रेट भाषा है, कोड है, इससे आप इजीली परमेश्वर से बात करते हो, समझ रहे आप। पर ये देखा क्या लिखा, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से। अब तुम लोग कोई बोलेगा कि तुम अन्य भाषा में बात कर रहे हो, अरे ये क्या, तुम्हें समझ आती है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। अब उसे नहीं समझ आ रही, अब कई लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलना बंद कर देते हैं। और यहाँ लिखा है मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं, ये तो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर से बात करने के लिए, और परमेश्वर इसको सुनता है, समझता है, क्योंकि उसने ही ये दिया है, बनाया है। क्या लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वो क्या बातें कर रहा है, भेद को क्या बोलेंगे, सीक्रेट बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है परमेश्वर से कुछ, और मनुष्य उसको नहीं पेंट दिख रहा, समझ आ रहा है दिखने में। जब कुछ समझ नहीं आता
क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। आत्मा में बोल रहा है, मतलब वो बुद्धि से नहीं बोल रहा, आत्मा से बोल रहा है। अगर हम इसे कहें तो हमारी आत्मा बात कर रही है, किससे? पवित्र आत्मा, परमेश्वर से। आत्मिक भाषा। हमारे शरीर की भाषा क्या है? और कैसे हो, और कितना, हाउ आर यू, ये शारीरिक भाषा है। शारीरिक भाषा है ये। ठीक छो, मजा मत छो, बंगाली, मराठी, जो भी लगा लो। लेकिन आत्मा की भाषा क्या है? मनुष्य उसे नहीं समझता। क्या लिखा है? क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में बोल रहा है। बात किससे कर रहा है वो? परमेश्वर से। कोई बोले अरे यार तू अन्य भाषा में बोल रहा है, तुझे उससे बोलो तेरे को क्या प्रॉब्लम, तुझसे तो बात नहीं कर रहा ना, तुझसे बात करने रुक जा, मैं तेरी भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ और मेरी बात परमेश्वर समझ रहा है। हालेलुया। ओके, हम जल्दी से आएंगे आगे। ये हमने लिया है पहला कुरिन्थियों 14 का 2। अब देखिए ध्यान से पढ़िए। इसलिए यदि मैं अपने भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। उस समय मैं बुद्धि से प्रार्थना नहीं करता। क्या लिखा है? जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है ना? समझ आ रहा है? लिखा हुआ प्रिंट भी सही लग रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी क्या प्रार्थना करती है? परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं। मैं यहाँ से प्रार्थना, मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं। इसीलिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में ज्यादा सामर्थ होती है, ज्यादा अभिषेक होता है, ज्यादा मसा होता है, ज्यादा इसमें इंसान बढ़ता है। जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में अपने घर में, अकेले कमरे में, रूम में आप जितना करोगे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आप उतना ही परमेश्वर के काम देखो। मैं रियल बता रहा हूँ। क्या लिखा? पढ़िए। इसलिए यदि मैं जब अन्य भाषा में बात करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अब देखिए पहले क्या होता है? अन्य भाषा में बात करना। पहले हमने क्या पढ़ा? हम अन्य भाषा में बात करते हैं। दूसरा क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना। पहला बात करना, दूसरा अब आत्मा में तीसरा है क्या है? अपनी बुद्धि से काम करना। पहला मैं आत्मा में बात करता हूँ परमेश्वर से, दूसरा मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, नहीं मेरी आत्मा परमेश्वर से बात करती है। तीसरा देखिए, पढ़िए। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँ। मैं आत्मा से रहूँगा और बुद्धि से भी रहूँगा। नहीं तो आत्मा ही धन्यवाद करेगा तो फिर आत्मा से तू धन्यवाद भी करेगा। पहला क्या करेगा? बात करना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा धन्यवाद करना। आत्मा में हम प्रार्थना भी करते हैं अन्य भाषा में, धन्यवाद भी करते हैं और बात भी करते हैं। ये तीनों चीज किसमें होती है? आत्मा में। फिर से उस पे आएंगे। पहला क्या देखा हमने? बात, फिर प्रार्थना, फिर धन्यवाद। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत मेरी भी कई बार अलग अलग आपने सुना होगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बातें आती है। धन्यवाद करना, बात करना, धन्यवाद, प्रार्थना करना और धन्यवाद करना। बोलिए तीन चीज कौन सी? बात हम आत्मा में धन्यवाद भी करते हैं, बात भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। अच्छा, अब ये चीज क्यों दी परमेश्वर ने? मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबा था लेकिन बहुत जल्दी कर रहा हूँ। क्यों देने का कारण क्या था? इसकी वजह क्या है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि एक आदमी आत्मा में परमेश्वर से बात करे, आत्मा में प्रार्थना करे, आत्मा में धन्यवाद करे? क्यों?
देखिए, बुद्धि से भी धन्यवाद है, बुद्धि से भी प्रार्थना है और बुद्धि से भी धन्यवाद। जैसे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा, है ना, ये बुद्धि से कर रहे हैं हम, है ना, इसे कहते हैं बुद्धि से। बुद्धि से बात कर रहे हैं, परमेश्वर में ये काम चाहता हो जाए, परमेश्वर ये कब होगा, ये हो गया बुद्धि से। बुद्धि से प्रार्थना, बुद्धि से बात, बुद्धि से आराधना, धन्यवाद। ठीक है, इसलिए यदि जब मैं अन्य भाषा में बात कर प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि का, मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं तो मेरी बुद्धि का मुझे काम नहीं, मेरी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही होती है। अभी सुनिए, क्या रीजन है परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में धन्यवाद करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में बातें करें। देखिए क्या लिखा है, जो आत्मा में अन्य भाषाओं में वो क्या करता है, उन्नति करता है। क्या लिखा है, डेवलपमेंट, आगे बढ़ता रहता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, बढ़ोतरी दिख रहा है। हाँ जी। और क्या लिखा है, उन्नति का, डेवलपमेंट, उन्नति, प्रगति, उन्नति, वृद्धि, बढ़ती, उत्थान, आगे की ओर बढ़ाओ, विकास, उन्नति, उत्थान, विकास का बढ़ाओ। ये उन्नति का जो है, ये सब इसके मैंने साइड में से डाला है। प्रोग्रेस, बढ़ना, आगे। आप सोच रहे हो, आप एक बिजनेसमैन भी अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर एक मैसेज एक हाउसवाइफ करेगी तो उसके पति के साथ उसका रिलेशन अच्छा बढ़ेगा। बच्चे को लिए करेगी, आत्मा में प्रार्थना करेगी, उसके बच्चे उन्नति करेंगे। एक पास्टर करेगा, उसकी सेवा बढ़ेगी। देखिए, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। अब एक बात बताइए, क्या शैतान चाहेगा हम आगे बढ़े? नहीं चाहता। क्या शैतान चाहेगा हम उन्नति करें? नहीं। क्या शैतान चाहेगा हमारा घर उन्नति करे? नहीं। क्या शैतान चाहेगा हमारे बच्चे उन्नति करें? तो इसलिए शैतान चाहेगा ही नहीं क्या अन्य भाषा में आप बात करें। आज इसीलिए यूट्यूब पे देख लीजिए, बाबा बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन बाबा कहता हूं मैंने, क्रिश्चियन बाबा, जो अन्य भाषा के खिलाफ आपको भड़काएंगे, अन्य भाषा के खिलाफ आपसे कहेंगे ये तो कोई भाषा नहीं है। कोई तो मजाक में कहेगा ये क्या रप्पा टप्पा करते हुए, ये क्या डप्पा डप्पा करते हैं, कोई ऐसे कहता है, कोई मजाक बनाता है, उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि उनकी जीभ से शैतान ये कई लोगों को भरमा चुका है। कई लाखों लोग आज अन्य भाषा बोल, जिनको गिफ्ट मिला वो बोलते भी नहीं है, और जिन पे नहीं है वो मांगते भी नहीं है कि परमेश्वर हम भी अन्य भाषाओं में बातें करें, क्योंकि वो शैतान जानता है कि जिस दिन ये क्या करेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे तो क्या होगा, उनकी नहीं, क्या होगी, उनकी उन्नति। और जब ये बात नहीं करेंगे तो ये क्या नहीं होगी, जब वो अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, उन्नति नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमारे शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, मेरा शत्रु मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भाई नहीं है, बहन नहीं है, मेरा मालिक बॉस नहीं है। मेरा दुश्मन मेरी उन्नति जो नहीं देख सकता, मुझे बढ़ता हुआ जो नहीं देख सकता, मेरे बच्चों को बढ़ता हुआ जो नहीं देख सकता, वो है शैतान। शैतान नहीं चाहता कि मैं उन्नति करूं, शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि चर्च के लोग आए। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। इसका मतलब अगर अन्य भाषा में हम बात कर रहे हैं तो हम अपनी उन्नति बढ़ रहे हैं। आप अन्य भाषा में बात करके अपने काम को और बेहतर कर सकते हो। आप अन्य भाषा में बात कर कर परमेश्वर से आप परमेश्वर का और काम में आगे बढ़ सकते हो, अपने घर में और आप काम कर सकते हो। आपको मैं एक गवाही देता हूँ, जब कभी भी परमेश्वर मेरे लिए कोई बड़ा काम करने के लिए होता है, उसे एक रात पहले मैं 1 घंटे तक मैं अपने मिसेस बोलता हूँ आज हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और मैं देखता हूँ उसके अगले 2 दिन बाद परमेश्वर मेरा वो काम जल्दी हो जाता है। मैं रियल बता रहा हूँ। जब आप अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करते हैं तो बहुत जल्दी तेजी से परमेश्वर का कार्य होता है। संसारिक लैंग्वेज में सिर्फ हम बकबक करते हैं, बकबक करेंगे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पहले से जानता तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, कभी परमेश्वर नहीं कहता तुम बकबक कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता हम आत्मा में बातें करें, आत्मा में परमेश्वर से बातें करें।
आत्मा में हम उससे प्रार्थना करें, आत्मा में हम उससे उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा को अगर आत्मा से बातें करनी है तो शारीरिक भाषा नहीं चलेगी। चलेगी क्या? अब ऐसा नहीं है कि मराठी मरता तो उसकी आत्मा भी मराठी बोलती है, मैं मान नहीं सकता। अगर बंगाली मरता तो उसकी आत्मा भी बंगाली बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो पूरी धरती पर एक ही भाषा थी, एक ही भाषा को अलग अलग परमेश्वर ने करा। यानी जो आत्मा उनके अंदर है उसको एक ही भाषा जानती है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो एक ही भाषा जानती है, उस पे अलग अलग भाषा नहीं है। ये तो हम शरीर है जो हमारा अलग अलग बातें हम बोल रहे हैं, और आत्मा एक ही भाषा जानती है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और भाषा भी परमेश्वर की एक ही है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें ये वरदान देता है हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमारे परिवार के काम, आज लोग पसंद नहीं करते अन्य भाषा को। आज लोग ऐसा सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, लोग सोचते हैं क्या, कोई को कहते हैं क्या बकवासबाजी चल रही है, क्या चल रहा है। इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम जो परमेश्वर इजीली हटा सकता है पहाड़ बन के खड़ी रहती है। आज अगर आपके बच्चे प्रभु में नहीं बैठते और आप अगर अन्य भाषा पाए हुए हैं और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे तो देखना वही बच्चे परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे। आप शरीर, शैतान क्या है बताइए? बोलिए। आत्मा। शरीर है वो? बोलो। शैतान क्या है? आत्मा। अगर हम शैतान से लड़ना है तो हमें भी आत्मा में होना पड़ेगा। एक आत्मा ही आत्मा से लड़ सकती है। हम कैसे लड़ते हैं? शरीर में। इसीलिए कई बार बहुत चीजें नहीं हो पाती। गुड न्यूज है उनके लिए जिनके पास परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और गुड न्यूज उनके लिए है जो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आत्मा में बढ़ाए। ठीक है, क्या लिखा है? जब पढ़िए जरा, समझ आ रहा है आपको? जो अन्य भाषा में वो अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा में बात करना अपनी उन्नति है। और आज कितने परिवार, कितने लोग अन्य भाषा को जानते तक नहीं, उन्हें पता ही नहीं अन्य भाषा क्या है। उन्हें बोलो भी तो उन्हें कहते रहे छोड़ो, उन्हें बोलो मांगो उतरे छोड़ो, उन्हें बोलो। कई बार मैं देखता हूँ परमेश्वर के दास हाथ रखते हैं, उन्हें कहते हैं रिसीव करो, परमेश्वर तुम्हें भरे, अन्य भाषा तुम पे आए, तुम्हारी जीभ पर परमेश्वर आग दे। अन्य भाषा मैं किसी दिन, अभी टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा अन्य भाषा क्या है, किस लिए मिली है। समझ रहे हो? और ये अन्य भाषा, इसका अर्थ भी है, ये बिना अर्थ की नहीं है। और उस कहते हैं अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना तो भी एक वरदान भी मांगो, परमेश्वर का अर्थ भी बताएगा तुम्हें कि तुम क्या बोल रहे हो। ये बिना अर्थ की नहीं है, ये बेकार में नहीं है। ये लोग कहते हैं मजाक बनाते रहे, अप्पा टप्पा चप्पा चप्पा कर रहे हैं, ये वो नहीं है। अप्पा टप्पा चप्पा नहीं कर रहे हम तो अब्बा तेरी महिमा हो ऐसा हमें बना दे, ऐसे कह रहे हैं। एक घर में, एक परिवार में एक भाई प्रार्थना, मेरे को नहीं पता था तो मैं अन्य भाषा नहीं, मेरे को बहुत पहले मेरी कलीसिया में किसी को पता भी नहीं था। चर्च में जब मैं पहले शुरू में नया प्रभु में आया, कोई पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं लेते थे उन्हें, और अन्य भाषा कुछ नहीं थी। और मुझ पर परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने बोला यार ये क्या है। मैं डरता था, मैंने ये क्या अलग सी, मैं प्रेयर करता हूँ, ये क्या मेरी जीभ पर आता है। तो एक दिन हमारी कलीसिया की किसी बाहर से कोई बहुत बड़ा प्रभु का दास बुलाया, तो उसने मुझको और एक भाई और थे, हम दोनों को पर्सनल बुलाया, क्या सेवा के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। तो वो सेम जो वरदान मुझ पर उतरा था वो उसी में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने बोला यार ये तो मुझे परमेश्वर बोल रहा, वैसे मैं बोल रहा था वही बोल रहा है। फिर मेरा दिमाग में आया, मैंने क्या है। उसके बाद भी मैंने अन्य भाषा नहीं बोली। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानता ये कोई भाषा, ये क्या है, मैं नहीं मानता। उसके बाद मैंने देखा कि एक घर में, मैंने बोला मैं, शैतान ने मुझे उलझाए रखा, दुष्ट आत्मा ने मुझे उलझाए रखा कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये बेकार है, वेस्ट है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एक दिन मुझे याद है, मैं घर में था, एक भाई प्रार्थना कर रहे थे। अब उन्होंने, एक बहन बहुत बीमार आई, उसके सर पर हाथ रख के वो प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी आंख बंद करके, मुझे बोला और उन भाई को बोला कि आप ना बहन के लिए प्रेयर करो। तो उस भाई ने हाथ रखा, मैंने प्रेयर की। अब उस भाई ने हाथ रखते ही अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू कर दी।
जब अन्य भाषा में प्रार्थना करी तो मैंने आंखें खोली। पता है क्यों? क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे और मुझे सुनाई आ रहा परमेश्वर इसको अपने लहू से धो दे, परमेश्वर इसको चंगा कर अपने लहू से धो दे। फिर मैंने आंखें खोली, 2 बार मैंने आंखें खोली और वो अन्य भाषा ही में प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर ने मेरे कान खोले ताकि मैं समझूं, ताकि मेरे मन में से वो चीजें निकल जाए, ताकि शैतान ने जो मेरे मन में डाला है कि ये ऐसा ही है, ताकि मैं बोलूं और उन्नति करूं, आगे बढ़ूं। एक बार क्या हुआ, मैंने बोला नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता। एक घर में मैं गया और मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना कर, दुष्ट आत्मा ने अपने कान बंद कर दिए बड़े जोर से, इसको बंद कर। मैंने बोला इसको क्या समझ आ रहा है? उस दिन मेरे मन में आया कि हाँ, ये कुछ तो है वरदान, कुछ तो है जो हम काम कर रहे हैं। उसके बाद भी शैतान ने मुझे उलझाया। मैंने बोला नहीं, शायद ये कोई, मैं अभी भी मैं घर आया, मैंने बोला ठीक है, और ये कुछ है तो मैं देखता हूँ, मैं आधे घंटे प्रार्थना करूंगा, 1 घंटे करूंगा, कुछ तो होगा। अगर ये कुछ है, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैं यहाँ खड़ा था, मैं 15 मिनट मैंने प्रेयर, कोई जो मुझे दिया था मैं बोले जा रहा था, जो दिया था बोले जा रहा। आधा घंटा बीता, मैं बोलता रहा। 40 मिनट हो गए, मैं बोलता रहा। 45 मिनट हो गए, बोलता रहा। 50 मिनट हुए, बोलता। जैसे 1 घंटा हुआ, उसके बाद यहाँ से हवा में उठ के मैं वहां चला गया। मैं फिर आगे बढ़ूं, मैं फिर मैं बोला, मुझे लगा ये मुझे कौन उठा के पीछे फेंक रहा है। मुझे पहली बार लगाया कि परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं समझ गया कि नहीं, कि परमेश्वर अब मुझे नहीं आजमाना, अब मुझे सिर्फ इस विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धन्य जो बिन देखे विश्वास। आप मुझे बताइए, हम स्वर्ग में जाए, परमेश्वर इसी भाषा में हमसे बात कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे हैं, हम तो नीचे से कुछ भी। आप मुझे बताइए कितने लोग हालेलुया बोलते हैं? कहाँ का है ये हालेलुया? अगर स्वर्ग की ये भाषा हालेलुया, हिंदी का अगर इसमें अनुवाद परमेश्वर नहीं देता तो हम सिर्फ हालेलुया ही बोलते, पर इसको हम समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। ये तो यूहन्ना ने प्रकाशित दिखाया, मैंने स्वर्ग में दर्शन देखा और भीड़ की भीड़ क्या चिल्ला रही थी, हालेलुया। और उसने लिख दिया, उसका मतलब उद्धार, महिमा, सामर्थ परमेश्वर का है। अगर वो मतलब नहीं दिखता उसका तो आप स्वर्ग में जाओगे, आपको नई नई चीजें सुनने को मिलेगी। आप बोलो यार हालेलुया। आज हम कितना हालेलुया बोलते हैं ना। ये धरती पे नहीं था हालेलुया, किसी ने भी पहले कभी नहीं बोला था। आप बाइबल पढ़ के देख लो, कहीं भी पहले कभी पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने कभी हालेलुया नहीं बोला, कहीं भी नहीं है। उत्पत्ति में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लास्ट में प्रकाशित वाक्य में। वो भी कहाँ? जब उसको प्रभु ने आत्मा में स्वर्ग में लेके गया, तो स्वर्ग में उसने भीड़ को क्या बोलते सुना? हालेलुया। और ऊंचे शब्द में। अगर हालेलुया का मीनिंग होता, आज कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते, अरे तुम ये क्या हालेलुया बोल रहे हो? आज लोग हालेलुया की मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, बहुत कुछ बोलते हैं। जब एक हालेलुया परमेश्वर स्वर्ग में उसने सुना और धरती पर बताया, लिखा, हम समझते। ऐसी अन्य भाषा है जिसका अभी हमें अर्थ तो नहीं पता, लेकिन ये काम करती है। हमें से बोलना है, आत्मा में बढ़ना है, मांगना है, मांगोगे तो दिया जाएगा। सही चाल चलन रखना है, सही करैक्टर रखना है, हर चीज में सही रहना। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हैं।